हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान में दोस्तों 2025 में अगर नौकरी लगनी है तो एक ऐसी भर्ती दोस्तों जिसकी आपको तैयारी करनी है और इसी को टारगेट बनाना है, क्योंकि इसी से आपकी दोस्तों एक सरकारी नौकरी इस साल लगेगी। क्योंकि आप सभी को मालूम है पशु परिचर भर्ती के ऑफिशियल आंसर की आपने देख ली, वहां पर भी आपका ख्वाब टूट गया है। आरएस प्री का पेपर भी दे लिया है, वहां पर भी ख्वाब टूट गया है। अब जो ख्वाब बचा है वो सिर्फ दोस्तों फोर्थ ग्रेड भर्ती है। लेकिन दोस्तों इसमें चयन होना आसान भी है और मुश्किल भी है, क्योंकि मुकाबला इसमें भी टक्कर का होने वाला है। वैसे तो 52,000 पदों पर भर्ती है, लेकिन फॉर्म 30 लाख इसमें भी जाने वाले हैं। तो दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 धीरे धीरे इसकी एग्जाम पास में आ रही है। सितंबर 18 से 21 के बीच में इसकी एग्जाम होगी। तो आखिरी जितने भी महीने बचे हैं उसमें 3 महीने में यानी 90 दिन के अंदर दोस्तों आप अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, उसके लिए अचूक रामबाण रणनीति मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपका सिलेक्शन ना हो तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है ना। महत्वपूर्ण वीडियो है। तो कौन सी सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, कौन सी सब्जेक्ट आपको दोस्तों 3 महीने में कवर करनी है, 3 महीने के बाद आपको क्या करना है एग्जाम तक, पूरा यहां पर दोस्तों मैं आपको रणनीति बताऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर साथियों आप सभी को मालूम है कि आपकी जो परीक्षा है फोर्थ ग्रेड भर्ती राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसके लिए सब लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर 18 से 21 सितंबर 2025 को आपकी जो एग्जाम है ये प्यारे साथियों यहां पर होने वाली है, ये यहां पर होने वाली है। अब 18 से 21 सितंबर का मतलब है कितना समय आपके पास बचा है, तो आप देख सकते हैं कि अब फरवरी महीना अपना चल रहा है। आज 5 फरवरी दोस्तों हो गया है। तो फरवरी महीना चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक का टाइम है। सितंबर में एग्जाम है। तो वैसे अगर आप गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 महीने हैं, है ना। पता ही नहीं चला कि यहां पर जनवरी निकल गया। अब 7 महीने ही बचे हैं। 8वें महीने में तो आपकी एग्जाम ही है, और 7वें महीने में भी दोस्तों अगर हम देखें तो फरवरी आपका चल ही रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिला के 6 महीने की गणित है। अब 6 महीने में मैंने बांट दिया आपको दोस्तों, 3 महीने में तो आपको सिलेबस करना है, 3 महीने में तो आपको सिलेबस पढ़ना है, और बाकी के 3 महीने में आपको जो सिलेबस है उसका रिवीजन और प्रैक्टिस करना है। मतलब कि कम से कम 3 बार आपको सिलेबस पढ़ना है। चाहे आप नए स्टूडेंट हैं या पहले से तैयारी कर रहे हैं या नए कर रहे हैं, भैया जब तक आप सिलेबस को 3 बार नहीं पढ़ोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन आसान है भैया, बहुत ज्यादा संख्या में विद्यार्थी दिन रात एक कर रहे हैं। इसके अंदर भी दोस्तों जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आरएस प्री, जो आरएस प्री में नंबर कम आए हैं ना, वो इसमें फॉर्म लगाएंगे, तो वो अपनी किस्मत को यहां पर आजमाएंगे दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि 10वीं पास भर्ती है तो 10वीं वाले इसमें नौकरी लगेंगे, इसमें पीएचडी वाले नौकरी लगेंगे। जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, बीएड कर रखी है, रीट कर रखी है, वो नौकरी लगेंगे इसमें। तो आपका मुकाबला जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनका मुकाबला बहुत एक्सपीरियंस यहां पर दोस्तों कैंडिडेट से होने वाला है। घबराने की बात नहीं है। इन 6 महीनों को हम 3-3 महीनों में बांट देते हैं। आपका 1 महीना एक्स्ट्रा भी है कि अगस्त में आप लोग जो है टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हैं। तो फरवरी मार्च अप्रैल में कैसे आप 3 महीने में जो सिलेबस है इसको निपटाएंगे दोस्तों, तो यहां पर देखिए ये आपका सिलेबस है। अब सिलेबस थोड़ा देखो, सिलेबस को लेकर हम सभी नाखुश है क्योंकि राजस्थान जीके का वेटेज कम है। लेकिन भाई अब इसमें बदलाव नहीं होगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि मैं तो तब तैयारी शुरू करूंगा जब सरकार इसमें बदलाव करेगी या कर्मचारी चयन बोर्ड यहां पर बदलाव करेगा, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं तो साफ कह रहा हूं। अब अगर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। हाथ में हाथ रख के नहीं बैठना है, जो सिलेबस है उसको निपटाओ। तो कैसे निपटाओगे? मेजर जो सिलेबस है वो आपके सामने है कि हिंदी अंग्रेजी गणित कंप्यूटर करेंट अफेयर्स विज्ञान राजस्थान का संपूर्ण यहां पर जीके, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर ये सब कुछ है यहां पर। मेरे प्यारे भाइयों हिंदी की बात करें, सबसे ज्यादा सवाल आपके 30 सवाल हिंदी में है। 30 सवाल आपके हिंदी में है, 15 सवाल अंग्रेजी के हैं, और गणित के यहां पर 25 सवाल है, ठीक है ना। आप इनको मिलाओ, इन 3 सब्जेक्ट को मिलाओ कि यहां पर आपके 30 और दोस्तों 15 आपके 45 हो गए हैं। 45 और दोस्तों यहां पर आपके दोस्तों 25, ठीक है ना। 45 और 25 दोस्तों मतलब 70 सवाल। 70 सवाल 70% तो आपके इन 3 सब्जेक्ट के हैं। टोटल 120% आएंगे। कितने परसेंट आएंगे मेरे प्यारे भाइयों? 120% है, और 120 में से 70 सवाल मतलब लगभग 50%, ठीक है ना। 50 से ज्यादा बहुत ज्यादा है, 50 तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा यहाँ पर। 60 अगर मतलब 60 होते तो 50%, 50 से भी ज्यादा प्रतिशत है यहाँ पर। तो 70% मतलब दोस्तों यहाँ पर 120 में से 70 सवाल तो आपके 3 सब्जेक्ट के हैं, जिसमें हिंदी अंग्रेजी और गणित। और इनसे ही आपको डर लग रहा है, इनसे ही डर लग रहा है। और मैं साफ कह रहा हूं, जिनकी ये तीनों सब्जेक्ट अच्छी होंगी
उसी का यहां पर सिलेक्शन होगा। जीके के बेसिस पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जीके जितनी आपको आती है वो पड़ोसी को भी आती है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा और अभी से पढ़ना पड़ेगा, और इतना शानदार पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि देखो हिंदी में पूरे टॉपिक्स हैं, पूरा सिलेबस है हिंदी का, है ना। अंग्रेजी में पूरे टॉपिक्स हैं इसमें। गणित में कौन कौन से टॉपिक है, तो गणित में आप देख लो, गणित में ज्यादा टॉपिक नहीं है। गणित में अर्थमेटिक गणित है, जैसे कि आपका एलसीएफ एचसीएफ, जो आपका यहाँ पर लघुत्तम समापवर्ती महत्तम समापवर्ती, दूसरा आपका औसत है, तीसरा प्रॉफिट लॉस है, चौथा परसेंटेज है, पांचवा एसआईसीआई है, छठवां रेशियो प्रपोर्शन है, सातवां साझा है, आठवां टाइम एंड वर्क है, नौवां आपका टाइम डिस्टेंस और स्पीड है, और 10वां आपका आंकड़ों का चित्र द्वारा निरूपण है। तो मैथ तो ज्यादा नहीं है, मैथ के 10 टॉपिक हैं। और मेरे प्यारे भाइयों, इन 10 टॉपिक को मैंने कहा कि आप आराम से देखो, प्रत्येक टॉपिक के 10 टॉपिक के अगर आप 100 सवाल भी लगाते हैं तो यहां पर 1000 सवाल होते हैं। 1000 सवाल दोस्तों, आपके पास टाइम कितना है, खूब टाइम है। अगर आप डेली के दोस्तों 5-10 सवाल भी करते हैं ना, तो आराम से इन 6 महीनों में 7 महीनों में पूरी मैथ को पढ़ सकते हैं। ये बात मैंने पहले भी कही है, लेकिन आपको करना शुरू करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बैठ नहीं सकते, अभी से आपको शुरू करना पड़ेगा, तब जाके आपका होगा। तो प्रत्येक टॉपिक के कम से कम 100 सवाल लगाओ, प्रत्येक टॉपिक के 100 सवाल लगाओ, एक एक टॉपिक को निपटाओ। अब मैं आपको बताता हूं, आपको इधर उधर भटकना नहीं है। अपने जो तेजन सर ने यहां पर सिलेबस पूरा करवा दिया मैथ का, सारी जो क्लासेज है मैथ की आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी 4th ग्रेड वाले बैच में। अपना जो 599 का बैच है लाइव रिकॉर्डेड, इसमें तेजन सर ने 4th ग्रेड की जो मैथ है उसका सिलेबस करवा दिया। तो ये 10 टॉपिक तेजन सर से पढ़ो बिल्कुल डिटेल में। एक कॉपी बना लो मैथ की, देखो एक कॉपी बना लो प्रॉपर, एक कॉपी बना लो, उस कॉपी पे लिख लो गणित। क्या लिख लो? गणित। रफ कॉपी या कॉपी बना लो, गणित लिख लो। फिर पहले पेज पे सिलेबस लिख लो, कॉपी बनाओ गणित रफ कॉपी दोस्तों, उस पे पहले पेज पे सिलेबस लिख लो, 10 टॉपिक को लिख लो, और प्रत्येक टॉपिक को जो है निपटाते जाओ। एक टॉपिक को निपटा दिया, दूसरे को निपटा दिया, तीसरे को निपटा दिया, ऐसे तो आराम से दोस्तों जो है आपका मैथ कवर हो जाएगा। लेकिन पढ़ना डेली पड़ेगा, डेली आपको दोस्तों एक एक टॉपिक को निपटाना पड़ेगा। तो मैथ तो आसानी है, आराम से अगर आप ये करते हैं ना, तो यहां पर कहीं पर भी आपके 25 सवाल नहीं जा रहे। और आप देख लो, सबसे ज्यादा आपके मैथ के और हिंदी के ही सवाल पूरे पेपर में आएंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि एक टॉपिक डेली हिंदी का, एक इंग्लिश का, एक मैथ का, ये आपको करना ही है। कुल मिलाके मैं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ इनको ही टाइम देना है, 3 सब्जेक्ट को, बाकी को कुछ नहीं देना। अभी बाकी को ध्यान नहीं देना, बाकी को भूल जाओ, बाकी सब्जेक्ट को भूल जाओ कि बाकी कोई सब्जेक्ट है। बाकी सब्जेक्ट को भूल जाओ। आप 3 महीने सिर्फ कौन सी सब्जेक्ट को पढ़ना है? हिंदी, अंग्रेजी और गणित को पढ़ना है ना। 1 घंटा हिंदी पढ़ लो, 1 घंटा अंग्रेजी पढ़ लो और 1 घंटा गणित पढ़ लो, 3 घंटे पढ़ लो। और 1 घंटे में दोस्तों जो राजस्थान जीके वाला जो मेरी सुबह मॉर्निंग की क्लास होती है, सुबह 9 से 10 बजे जो मेरी मॉर्निंग की क्लास होती है, इसके लिए राजस्थान जीके की क्लास को देख लो। बस सिर्फ यूट्यूब पर मॉर्निंग की क्लास को फॉलो करो, उससे बाहर कुछ नहीं है। उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है, आपके हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर हो जाता है, और दोस्तों आपका यहाँ पर जो है आपके हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी भी आपका कवर हो जाता है। तो कुल मिला के मेरी मॉर्निंग वाली क्लास से जीके कवर हो रही है। कंप्यूटर को भूल जाओ, अभी करंट अफेयर को भूल जाओ, विज्ञान को भूल जाओ, ये आराम से हो जाएंगी। इनके लिए टाइम है हमारे पास, सिर्फ अभी फोकस करना है 3 सब्जेक्ट पे, तभी सिलेक्शन होगा। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट यही है भैया, मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, 2 घंटे का अपना पेपर है, ये 120 प्रश्न है, पूर्णांक 200 नंबर का है, मतलब एक क्वेश्चन इसमें 1.66 नंबर का होगा, ठीक है। तो कुल मिला के टारगेट ये कि 120 सवाल में से कम अगर आपके यहां पर 90 सवाल का टारगेट लेना पड़ेगा, कि 90 तो सही होने चाहिए। और 90 तभी सही होंगे जब आप पूरा सिलेबस को 3 बार करोगे, और 3 बार सिलेबस तभी होगा जब आप दोस्तों दिन रात एक करोगे। तो कुल मिला के 3 महीने आपको क्या काम करना है, 3 सब्जेक्ट पढ़नी है। आपका फोकस इन 70% पे होना चाहिए। अगर ये हो गया तो फिर बाकी में कोई टेंशन नहीं है, बाकी फिर टेंशन है ही नहीं है भाई, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया है तरीका कैसे आपको पढ़ना है। अब दोस्तों यहां पर बाकी सब्जेक्ट देखो, एक बार जब आप दोस्तों यहां पर क्या कर लेंगे, जब आपका सिलेबस हो जाएगा, जब आपका सिलेबस हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद में फिर बाकी मई, जून और जुलाई में जो आपने कॉपी बनाई है, जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए मैथ में, ये जो आपने नोट्स तैयार किए हिंदी में आपके एप्लीकेशन से, जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन से, जो इंग्लिश आपने पढ़ी है, उनको फिर रिवीजन करो। डेली रिवीजन करना है, फिर ज्यादा यूट्यूब पर या एप्लीकेशन पे टाइम नहीं बिताना। 3 महीने आप एप्लीकेशन से पढ़ लो। अपना जो यहां पर दोस्तों 4th ग्रेड का बैच है 599 रुपए का, उससे पढ़ने के बाद बाकी के 3 महीने फिर आपको सेल्फ स्टडी करनी है। और उसके बाद में फिर जो आखिरी अगस्त महीना है, इसे 1 महीने में कम से कम 30 टेस्ट लगाना, डेली एक एक टेस्ट लगाना। और ये 30 टेस्ट मैं आपको लगवाऊंगा एप्लीकेशन पर, 30 टेस्ट मैं आपको लगवाऊंगा 4th ग्रेड के। तो डेली अपन एक बढ़िया टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक वाइज भी टेस्ट लगाएंगे, फुल लेंथ भी टेस्ट लगाएंगे, ये ठीक है। तो स्टार्टिंग के 3 महीने अपन को सिलेबस निपटाना है, डेली 3 घंटे पढ़ना है, 1-1 घंटे दोस्तों, और बहुत कम सवाल करने हैं। मैथ में 5-5 सवाल भी करोगे तो भी निपट जाएगा।
मई जून और जुलाई में अपन को रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस करना है, और अगस्त में ओनली टेस्ट लगाना है। ये 3 काम कर लिए तो आराम से आपकी नौकरी पक्की है, ठीक है ना। हाँ, तो लेकिन आपको शुरू करना पड़ेगा, जल्दी शुरू करना पड़ेगा, कंटेंट के लिए भगना नहीं है। देखो, जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं 3 चीज जरूरी होती है कि भैया एक तो सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए, सिलेबस आपके दिमाग में है, क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या नहीं आएंगी, क्या क्या आपको पढ़ना है, कितना क्या पढ़ना है ये भी मालूम है। दूसरा दोस्तों जो है कहां से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, तो कंटेंट भैया ऑनलाइन एप्लीकेशन जेन्युइन क्लासेस से पूरा कोर्स पढ़ना है, जेन्युइन क्लासेस की फैकल्टी से पढ़ना है, एक ही जगह विश्वास रखना है आपको। और तीसरा काम आखिरी में टेस्ट सीरीज लगानी है, तो टेस्ट सीरीज आप ऑनलाइन लगाना, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो अभी यहां पर पहला काम आपका सिलेबस को पूरा करना होना चाहिए। इस रणनीति से फॉलो करिए, आराम से दोस्तों आपको यहां पर कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। तो जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, कोर्स को परचेज करें, तैयारी शुरू करें यहां पर दोस्तों, और कमेंट करके बताएं रणनीति कैसी लगी। धन्यवाद।